जय श्री राम। दोस्तों, आप किसी भी देवी या देवता का पूजन करते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो अथवा अपने घर पर पूजन करते हो, आपके इष्ट कोई भी हो, लेकिन आप पूजा करते हैं लेकिन पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिलता है, तो उसके पीछे एक कारण होता है। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी देवी या देवता के लिए प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा का एक नियम बना हुआ है, और अगर आप सभी नियम पूरे करने के बाद अगर परिक्रमा के नियम को नहीं करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पूजा निष्फल हो जाती है। यही कारण है कि आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। कारण ये है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि किस देवी या देवता की कितनी परिक्रमा करनी है या किस प्रकार से परिक्रमा करनी है। या फिर ये कहें कि कई बार ऐसा होता है कि कोई तस्वीर होती है या कोई मूर्ति बिल्कुल दीवार से सटकर लगी हुई होती है, तो हम उसके चारों ओर परिक्रमा नहीं कर सकते, तो उसकी परिक्रमा किस प्रकार से करनी है। और दोस्तों, यही कारण होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम जिस देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं उसकी कितनी परिक्रमा करनी है, और हम अपने अनुसार परिक्रमा करते रहते हैं, और यही कारण होता है कि हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें किस देवी या देवता की कितनी पूजा करनी, मतलब कितनी परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा किस प्रकार से करनी है। अगर वह मूर्ति के लिए परिक्रमा के लिए स्थान बना हुआ है तो उसकी परिक्रमा किस प्रकार करनी है। स्थान नहीं बना है या देवी देवता की मूर्ति दीवार से सटकर है या घर में हम पूजन कर रहे हैं या किसी तस्वीर कोई दीवार पर लगी हुई है, तो उसकी परिक्रमा किस प्रकार से करनी है, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर किसी देवी या देवता की जिसका भी हम पूजन करते हैं और वह मंदिर के प्रांगण में वह मूर्ति स्थापित है और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान है, तब आपको अपने बाईं ओर से शुरू करना है। दाहिनी ओर की तरफ जाते हुए आपको परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करने के बाद अपने इष्ट को जिसका आप पूजन कर रहे हैं उसके सामने दंडवत होकर आपको नमस्कार करना है। तब आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है और तब आपको परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जिस देवता की जितनी परिक्रमा लगती है उतनी परिक्रमा लगाने के बाद आपको दंडवत होकर उन्हें नमस्कार अवश्य करना है। इससे आप उस देवता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और आपकी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, और जिसके चारों ओर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि जिसमें आप चारों ओर जाकर उनकी परिक्रमा कर सकें, तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर अपने दाहिने हाथ की ओर घूमते हुए, जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है उस प्रकार से घूमते हुए आप अपने ही स्थान पर घूमकर उस जैसे ही घूमेंगे तो आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। हाँ, लेकिन कितनी परिक्रमा करनी है ये हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, किस देवी या देवता के लिए। दोस्तों, भगवान शंकर की जब आप पूजन करते हैं तो भगवान शंकर की आपको आधी परिक्रमा करनी है। भगवान शंकर की परिक्रमा करते हुए जहाँ उनकी जलाधारी होती है वहाँ से आपको वापस लौट जाना है। जलाधारी को पूरा नहीं करना, जलाधारी को पार नहीं करना है, आधी परिक्रमा करनी है सिर्फ भगवान शंकर की। अगर आप गणेश जी का पूजन करते हैं तो गणेश जी की आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए, 3 से अधिक नहीं और 3 से कम नहीं। अगर आप कम या अधिक करते हैं तो आपको पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, आपको 3 ही परिक्रमा करनी है। दोस्तों, आप माता पार्वती की, माता दुर्गा की या किसी भी देवी का अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उनकी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही परिक्रमा करनी है, एक से अधिक परिक्रमा नहीं करनी है। आप अगर भगवान हरि, भगवान विष्णु या विष्णु के अवतार, चाहे वह भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो या कोई भी अवतार हो उनकी अगर परिक्रमा करनी है तो आपको 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए, 4 से अधिक नहीं और 4 से कम भी नहीं। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा में आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और वहीं आप अगर किसी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, चाहे वह वट वृक्ष हो, ये जैसे वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, चाहे वह पीपल का वृक्ष हो अथवा वह तुलसी का पौधा हो, अगर आप किसी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आपको 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। और अगर आप इसमें समर्थ नहीं है, आपको 108 परिक्रमा आप नहीं कर सकते हैं, तो आप विषम अंक में आपको परिक्रमा करनी चाहिए, चाहे जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से। सम अंक में आपको परिक्रमा नहीं करनी है, विषम अंक में आपको परिक्रमा करनी चाहिए।
तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।